नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में नया समीकरण बन रहा है, एक ऐसा समीकरण जिसे बना रहे हैं रणनीति के मास्टर प्रशांत किशोर, जिन्होंने नेताओं को जीतना सिखाया है। अब खुद मैदान में उतर आए हैं जनसुराज के नाम से, और जनसुराज की राजनीति में अब एक नया मोड़ आया है, क्योंकि पीके यानी प्रशांत किशोर ने 116 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। इनमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो कोई ऐसा भी है जो जेल जा चुका है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पीके की इस लिस्ट में कौन कौन है, किस जाति, धर्म और पृष्ठभूमि से उम्मीदवार चुने गए हैं, और क्या प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और महागठबंधन की वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनसुराज ने अब तक 116 उम्मीदवारों के नाम घोषणा कर दी है, और इन नामों में बिहार की पूरी राजनीति की झलक दिखती है। कुल 116 में एक उम्मीदवार आपराधिक मामले में आरोपी है, 7 वकील हैं, 17 दल बदलू हैं, 4 इंजीनियर और 9 डॉक्टर भी शामिल हैं। यानी जनसुराज की लिस्ट में हर रंग का प्रतिनिधित्व दिख रहा है। कहीं पेशेवर चेहरे हैं तो कहीं सियासत के पुराने खिलाड़ी। सबसे बड़ा नाम जो इस लिस्ट में चर्चा में है वो है बीजेपी के दिग्गज नेता और बक्सर के 4 बार के सांसद रहे लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे का। उन्हें चैनपुर से टिकट दिया गया है। इस कदम को राजनीतिक गलियारों में प्रतीकात्मक संदेश माना जा रहा है। यानी पीके का मकसद सिर्फ नए चेहरे नहीं, बल्कि पुराने राजनीतिक परिवारों को भी जोड़ना है। नीतीश कुमार के भरोसेमंद और जेडीयू के पुराने नेता दसई चौधरी को पातेपुर से टिकट दिया गया। वहीं कांग्रेस के 4 बार के विधायक रहे सत्येंद्र हाजरा सोनवर्षा से जनसुराज के उम्मीदवार होंगे। और अब ये सुनिए, माले यानी लेफ्ट पार्टी के पुराने एरिया कमांडर सत्येंद्र साहनी भी जनसुराज की टिकट पर तरैया से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर ने हर राजनीतिक खेमे से एक एक मोहरा उठाया है, कहीं बीजेपी से, कहीं जेडीयू से, कहीं माले और कहीं कांग्रेस से। सोमवार को प्रशांत किशोर ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 30 जिलों की 65 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किया गया। पहली लिस्ट में उन्होंने 51 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पहली लिस्ट में पीके ने फ्रेश चेहरे को उतारा था। पहली लिस्ट में उन्होंने 51 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पहली लिस्ट में पीके ने फ्रेश चेहरे उतारे थे, नए लोग, नई सोच, नई राजनीति। लेकिन दूसरी लिस्ट में उन्होंने जो किया वो रणनीतिकार के दिमाग की मिसाल है, क्योंकि इस लिस्ट में 17 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी, राजद या माले जैसे पार्टियों से आए हैं। यानी पीके ने विपक्ष और सत्ता दोनों के घरों में सेंध लगाई है। लेकिन इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिससे सबका ध्यान हट ही नहीं पा रहा है। नाज अहमद मोतिहारी के केसरिया सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन पर हत्या की कोशिश का मामला चल रहा है। ये जेल भी जा चुके हैं और करीब 6 महीने जेल में रहे। हालांकि अभी जमानत पर बाहर है। इलाके में इनकी पहचान एक मजबूत लेकिन विवादित नेता के तौर पर भी होती है। अब सवाल ये, क्या प्रशांत किशोर ने जानबूझकर विवादित चेहरों को जगह दी है? क्योंकि बिहार की राजनीति में लोकल प्रभाव कई बार क्लीन इमेज से बड़ा हथियार बन जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बिहार की राजनीति का दिल है, जाति समीकरण। प्रशांत किशोर की दूसरी लिस्ट में जाति बैलेंस को बहुत बारीकी से साधा गया। 65 उम्मीदवारों में से 24 पिछड़ी जातियों से हैं, यानी 37%। इनमें से 14 ईबीसी और 10 ओबीसी, 21% उम्मीदवार मुस्लिम हैं, यानी 14 कैंडिडेट मुस्लिम समुदाय से हैं, जबकि 11 सवर्ण और 1 एसटी उम्मीदवार को भी जगह दी गई है। मतलब साफ है, पीके ने जाति का गणित बारीकी से पढ़ा है। राज्य में ईबीसी यानी अति पिछड़ों की आबादी करीब 36% और ओबीसी की करीब 27%, यानी बिहार की कुल 63% आबादी इन्हीं 2 वर्गों से आती है। और यही नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक माना जाता है। तो क्या पीके नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं? शायद हाँ, क्योंकि अगर दोनों लिस्ट को जोड़ दे तो 116 में से 52 उम्मीदवार ईबीसी और ओबीसी वर्ग से हैं, यानी करीब 45%। ईबीसी और ओबीसी के बाद सबसे ज्यादा ध्यान प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर दिया है। पहली लिस्ट में 7, दूसरी में 14, यानी कुल 21 मुस्लिम उम्मीदवार। ये करीब 18% हिस्सेदारी है, जो राज्य की मुस्लिम आबादी लगभग 19% से लगभग मेल खाती है। मुस्लिम वोट बैंक पर आमतौर पर महागठबंधन का दबदबा रहा है, लेकिन पीके अब उसी मैदान में उतरकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सबका प्रतिनिधित्व करेंगे। अब बात करते हैं उम्र की, यानी जनसुराज के कैंडिडेट कितने युवा हैं या अनुभवी हैं।
पीके की दूसरी लिस्ट में कैंडिडेट्स की औसत उम्र 51 साल है। इनमें सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार 74 साल के अभय कांत झा भागलपुर से हैं, तो सबसे युवा हैं 27 साल के रोहित पासवान रोसड़ा से। यानी जनसुराज में ना तो सिर्फ यंग फेस है और ना ही सिर्फ पुराने नेता। पीके का लक्ष्य है अनुभव और ऊर्जा का संतुलन। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं। उन्होंने जनसुराज अभियान के तहत हजारों पंचायतों का दौरा किया। कहा था हम जनता से सीधी बात करेंगे। अब उस यात्रा का नतीजा सामने है। 116 उम्मीदवारों की ये लिस्ट बिहार की जनता से उनकी मुलाकात का राजनीतिक रूप है। यहाँ जाति का भी ख्याल रखा गया है, धर्म का भी और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी। अब सवाल है, इस सबका फायदा किसे होगा? पीके की पार्टी जनसुराज अभी नहीं है, लेकिन ये तय है कि उनका असर चुनावी नतीजों पर दिखेगा। राजद और जेडीयू दोनों के लिए चुनौती है कि पीके उनके परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, खासकर ईबीसी, ओबीसी और मुस्लिम वोट, जहां पीके ने अपनी पूरी लिस्ट का फोकस रखा है। ये दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर सार्वजनिक मंचों पर कहते हैं मैं जाति की राजनीति नहीं करता, लेकिन उनकी लिस्ट देखिए, हर जाति हर वर्ग का बारीक हिसाब रखा गया है। कहा जा सकता है कि पीके जाति की राजनीति नहीं बल्कि राजनीतिक गणित समझते हैं। वो जानते हैं कि बिहार में जाति से ऊपर कोई राजनीति नहीं चलती, इसलिए उन्होंने हर समुदाय में अपना चेहरा खड़ा कर दिया। अब असली सवाल ये है, क्या प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ईबीसी वोटों में सेंध लगा पाएंगे? क्या मुस्लिम समुदाय महागठबंधन छोड़कर जनसुराज पर भरोसा करेगा? और क्या जनता पीके को सिर्फ एक रणनीतिकार से आगे बढ़कर नेता के रूप में स्वीकार करेगी? इन सवालों के जवाब चुनावी नतीजे देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति अब 3 ध्रुवों पर खड़ी हो रही है, एनडीए, महागठबंधन और अब जनसुराज। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार को बदलने का वक्त आ गया है और बदलाव जनता के साथ ही होगा। अब देखने वाली बात होगी जनता इस बदलाव को मौका देती है या नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर बार कोई नया चेहरा आता है, लेकिन टिकता वही है जो जनता की नब्ज पहचान ले। क्या पीके ने वो नब्ज पहचान ली है? क्या जनसुराज बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा या ये भी एक और कोशिश बनकर रह जाएगी? देखिएगा, आने वाले चुनाव में इसका जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिहार की सियासत में हर दिन एक नई कहानी जन्म ले रही है और इस कहानी का नाम है जनसुराज। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।